नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube के इस चैनल पर। पिछले क्लास के पॉलिटी में हमने देखा था कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान सभा किसे कहते हैं, छोटे छोटे तथ्यों को हमने जाना। उसके बाद जब वन लाइनर के फॉर्म में देखे थे द्वैध शासन किसे कहते हैं, भारत संविधान सभा, यही सब पढ़े थे। आज जो है पढ़ेंगे संविधान सभा घोषणा। ठीक है, तो जब कैबिनेट मिशन ने अपनी घोषणा में 16 मई 1946, क्या है, कैबिनेट मिशन ने जब 16 मई 1946 को जब अपना घोषणा पत्र जारी किया, ठीक है, तो उसमें दो तरह के जो है संविधान के लिए मांग हुई थी। एक तो संविधान सभा होना चाहिए, दूसरा जो है अंतिम सरकार होना चाहिए। अब देखिए, संविधान सभा जब मांग हुई उसमें 3 प्रांतों में बांटा गया। पहला प्रांत क्या था, तो भाई संविधान सभा का पहला प्रांत जो है ब्रिटिश, जहाँ जो ब्रिटिश का शासन हो रहा था उस समय, तो उस वैसे जगह को जहाँ राजे रजवाड़े थे। ठीक है, फिर एक प्रांत बांटा गया कमिश्नरी। ठीक है, ये जितना सारा भी जो बांटा गया था ये 10 लाख की आबादी पर बांटा गया था। ठीक है, इसमें 11 प्रांत थे, 10 लाख, और उसके बाद 10 लाख की आबादी पर बांटा गया था, और इसमें 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे, 11 प्रांत थे। ओके, 11 प्रांत थे। जब इसको सारा बांट लिया गया, ब्रिटिश प्रांत, राजा रजवाड़ा और कमिश्नरी, 3 भाग में बांट दिया गया, क्योंकि संविधान बनाना था। और संविधान बनाने के लिए कहीं ना कहीं नियम कानून, और जो अगर प्रांत को नहीं बांटा जाएगा तो हमारा शासन किस तरह से चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है 3 भागों में बांट दिया गया था। अब देखिए, भारत में संविधान सभा का निर्माण, जब संविधान सभा का निर्माण होने लगा, ठीक है, तो अब उसमें जो 389 सीट जो है निकल के आए। किसको मिला के, तो ब्रिटिश प्रांत, राजा रजवाड़े का जो एरिया था, उसके बाद जो कमिश्नरी प्रांत था वो। ठीक है, जिसमें कि 292 जो सीट थे वो ब्रिटिश प्रांत को दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है राजा रजवाड़े के, क्योंकि भारत देश था भाई, हम जब इलेक्शन कर रहे हैं तो हमारे देश का ही इलेक्शन है, और हमारे देश का ही लोग कोई नहीं आ पाए तो वो देश नहीं ना चल पाएगा। इसीलिए 93 सीटों पर जो है राजा रजवाड़े को मनोनीत कर दिया गया। इसमें निर्वाचन नहीं किया गया, डायरेक्ट मनोनीत। कोई बढ़िया जो राजा थे, जहाँ के अंतिम राजा उस समय के, उसे मनोनीत कर दिया। कितना सीटों पर? 93 सीटों पर। ठीक है, और 292 सीटों पर निर्वाचन करना था, इलेक्शन सामान्य तरीके से लड़ना था। ठीक है, उसमें से कमिश्नरी का भाग जो है उसमें 4 आते हैं, उसमें कमिश्नरी के भाग जो है 4 आते हैं। ठीक है, जिसमें कि अजमेर है, बलूचिस्तान है, कुर्ज है और दिल्ली है। 4 भागों में कमिश्नरी बांटा गया, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ज, दिल्ली। ठीक है, आप देखिए, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ज और दिल्ली, और 93 सीटों पर मनोनीत करना था राजा रजवाड़े। तो कुल मिला के कितने हुए? 296 लोगों को निर्वाचित करना था और 93 सीटों पर मनोनीत करें। तो कुल मिला के 389 सीटों का जो है संविधान सभा का निर्माण करना था, और निर्वाचन करना था पहले इसमें चुनावों में। जब इसमें जो है इलेक्शन की गई, और ये जितना सारा भी चीज़ हुआ गया ब्रिटिश इलेक्शन के बाद हुआ। ब्रिटिश में जब इलेक्शन हुआ उसके बाद ये सब किया। अब देखिए, ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये जो है भारत आज़ादी से पहले था। ठीक है, भारत के आज़ादी से ये सब पहले था।
भारत के आज़ादी के बाद जो है सीट थोड़ा सा बढ़ गया था, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना है। उस समय भारत आज़ादी के बाद 299 सीट हो गई थी, ठीक है। तो इसे हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ है, यह जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, ठीक है। 1585 सदस्यों का जो है ये चुनाव हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है 296 जो है निर्वाचित हुए। तो कितना हुए? 296, 296, ठीक है। जिसमें कि इसमें जो है 4 जो है कमिश्नरी जो एरिया है, जैसे कि अजमेर, बलूचिस्तान, पुर्ज और दिल्ली, ये सब जो है 4 जो है निर्वाचित हुए थे, ठीक है। कमिश्नरी का 4 सीट और 292 सामान्य तरीके से जो लोग जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें, ठीक है। कुछ सवाल इसमें से पूछे जाते हैं कभी कभी दरोगा और बीपीएससी में भी, कि बताएं कि सामान्य लोग कितने निर्वाचित हुए। तो यह आपको बताना पड़ता है कि 213 लोग जो है समान तरीके से निर्वाचित हुए। मुस्लिम इसमें कितने थे? तो 79, ठीक है। सिख समुदाय के लोग कितने थे? तो 4 लोग आए। बीपीएससी में ये जो है 66 बीपीएससी में पूछा गया है कि महिला का भागीदारी, आप जब 66 बीपीएससी का देखिएगा तो यह सवाल आपको मिलेगा कि महिला, तो यह महिला जो है कितने सीटों पर हुए हैं? तो 15 सीटों पर। यह आपको पूछा गया सवाल है। तो ये सवाल जो है पूछती है एग्ज़ाम में, जो है पूछती है। एससी 26 सीट, एसटी 33 सीट। इसके अलावा भी सवाल पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना होता है कि कांग्रेस को बताएं कितने सीट मिले थे। तो कांग्रेस को जो है 208 सीट मिले थे। यहाँ तो जगह है नहीं, यहाँ लिखते हैं कांग्रेस को कितने सीट मिले थे? तो 208 सीट मिले थे, ठीक है। ये आपको बताना पड़ता है। मुस्लिम लीग के कितने मिले थे? मुस्लिम भाई को कितने मिले थे? यह जो है पार्टी थी, अलग अलग लोग पार्टी अपना बना के जो है इलेक्शन लड़े थे। तो यह जो है 73 मुस्लिम भाई जो है 73। उसके बाद यूनियन पार्टी थी, इसका जो है 1 सीट आया, ठीक है। उसके बाद लिखिए, आप देखिए लिखते जाइएगा, ठीक है। कृषक पार्टी एक थी, किसानों की पार्टी थी, कृषक पार्टी थी, ये भी 1 सीट लाई थी, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम पार्टी, एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, यह जो है मुस्लिम लीग पार्टी थी। और एक जो है मुस्लिम पार्टी थी, मुस्लिम पार्टी, यह जो है 1 सीट। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मुस्लिम लीग का जो है 73 सीट आई थी, मुस्लिम पार्टी का जो है 1 सीट आया था, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद अनुसूचित पार्टी का 1 सीट, अनुसूचित पार्टी का जो है 1 सीट। उम्मीद करते हैं कि आप लिखते जा रहे होंगे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यह जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसमें भी जो है 1 सीट आए थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसका भी 1 सीट आए थे। यही सीट से डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है चुनाव लड़े। डॉक्टर अंबेडकर साहब जो चुनाव लड़े थे। उसके बाद सामान्यवादी दल थे, कम्युनिटी पार्टी जिसे कहते हैं, 1 सीट लाई थी।
कम्युनिटी पार्टी 1 सीट लाई थी। तो कभी कभी आपको यह सवाल पूछा जाता है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसकी पार्टी थी, तो यह आपको लिखना पड़ेगा डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी थी। किसकी पार्टी? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किसकी पार्टी थी? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की पार्टी थी। कम्युनिटी पार्टी के कितने सीट आए थे? 1 सीट। एक और सवाल, मुस्लिम लीग के कितने सीट थे? तो 73। उसके बाद पूछा जाता है कि मुस्लिम पार्टी का कितना सीट आता है, तो वह 1 सीट। मुस्लिम पार्टी 1 सीट, मुस्लिम लीग 73, कांग्रेस का 208। ठीक है, इसी तरह से जो है सारा सवाल पूछे। हाँ, एक सवाल और कभी कभी एक निर्दलीय भी होता है, तो निर्दलीय में 8 लोग आए थे। निर्दलीय में 8 लोग आए थे। निर्दलीय पार्टी में 8 लोग आए। देखिए, बोर्ड हमारा जो है थोड़ा छोटा है, तो सुविधा के अनुसार हम पहले थोड़ा लिख देते हैं ताकि आपको जो है समझाने में हमें आसानी हो। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, घोषणा पत्र जारी किया गया था अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीक़ों से। जब आंदोलन होने लगा, मांग होने लगा, तब 1946 में 16 मई 1946 में, ठीक है, घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में दिया गया था संविधान सभा और अंतरिम सरकार, 2 तरह की सरकार का जो है इसमें जो है मांग डिमांड रखा गया। ठीक है, संविधान सभा, अंतरिम सरकार के बारे में भी जानेंगे। अभी हम संविधान सभा देखते हैं। संविधान सभा जब बनने लगी तो इसमें निर्वाचन करना था पहले। ठीक है, तो भारत में संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो जब इलेक्शन किया गया तो 389 सीटों पर जो है इलेक्शन किया गया। यह जो है 389 सीट 3 भागों में बांट दिया गया था, ब्रिटिश प्रांत, राजा रजवाड़ा और कमिश्नरी प्रांत, जिसमें कि 292 जो है ब्रिटिश प्रांत के लोग थे। वहाँ निर्वाचन सामान्य तरीके से होना था। उसके बाद कमिश्नरी प्रांत आता है। ठीक है, उसमें अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ज और दिल्ली, 4 जो है उस समय भारत आज़ादी से पहले 4 कमिश्नरी बनाए गए थे, जिसमें से अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ज और दिल्ली। ठीक है, तो 292 और 4 296 सीटों पर चुनाव कराना था। अब बच गए राजा रजवाड़े। तो भाई, राजा रजवाड़े के लिए वो खुद राजा है, तो उसमें से आप वहाँ चुनाव नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग को मनोनीत कर दिया गया। ठीक है, तो यह मनोनीत वाला जो सीट है वह 93 सीटों पर मनोनीत कर दिया गया। अब जब इलेक्शन हो गई तो इससे सवाल पूछा जाता है कि किस पार्टी से कितने कितने लोगों को जो है कितने कितने सीट आए। यह जो चुनावी प्रक्रिया हुई थी वह 10 लाख सीटों पर किया जाना था, और यह जो है 11 प्रांतों में किया गया। 11 प्रांतों में किया गया। ठीक है, 10 लाख पर, 10 लाख के आबादी पर, 10 लाख के आबादी पर। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है। ठीक है, और हाँ, ये जो भी चुनाव हुई है यह अप्रत्यक्ष तरीके से हुई है। क्या चीज़ से हुई है? अप्रत्यक्ष तरीके से हुई है। 1585 सदस्यों ने इसमें भागीदारी ली, जिसमें से 296 लोग निर्वाचित हुए। ओके, उसके बाद देखते हैं सामान्य लोगों को 213 सीट आए, मुस्लिम समुदाय के 79 सीट आए, सिख समुदाय के 4 सीट आए, महिला के 15 सीट आए। अब महिला जन जो है उसमें इसमें देखिए 66 बीपीएससी में जो है यह सवाल पूछा गया था पीटी में, महिला वर्ग के लोगों को कितने सीट आए थे, तो 15। ठीक है, SC ST के 26 और नहीं, SC को 26 और ST को 33 सीटें आए। इसके अलावा जो है कांग्रेस पार्टी, जब पार्टी का देखेंगे आप
तो कांग्रेस पार्टी को 208, मुस्लिम लीग को 73 और मुस्लिम पार्टी के 1 सीट। ये कंफ्यूजिंग है, मुस्लिम लीग 73, मुस्लिम पार्टी 1 सीट, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद भी है यूनियन पार्टी, कृषक पार्टी, अनुसूची पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। यह जो अम्बेडकर साहब की पार्टी थी, यह खुद अम्बेडकर साहब 1 सीट पर जो है मनोनीत हुए थे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।